अगर आपको देश में ही सम्मान मिलता तो देश में ही आप तो कहेंगे कि संदीप जी से ही चाहिए क्या हमें इज्जत? नहीं और लोग हैं नहीं मेरे को तो छोड़ ही दीजिए। एक और है, मैं से मंदिर भी है और मैं से मस्जिद भी है। लोगों के पेट में आग है, लोगों के जेब में खाली है। महंत से पूछिए, वो डिबेट में आके रो पड़े कि हर घर में मंदिर था, हर घर में शंकर थे। कर रहा है मुगलों ने क्या पा लिया 500 राज करके, 500 राज करके आज क्या, आज उनके बच्चे रिक्शा चलाते हैं, 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। खाने में हनुमान जी को, अरे हनुमान जी की इतनी भक्ति है तो छाती फाड़ो ना, दिखाओ यहाँ हनुमान है। दिल में हिंदुत्व मेरा गहना है, मेरे जिस्म से मेरे रूह से हिंदुत्व कोई जुदा नहीं कर सकता। इसके धरातल में मंदिर है। अभी उछल उछल के 50 पत्रकार आ जाएंगे और संदीप मिश्रा रातों रात स्टार बन जाएगा। मेरे को Z+ सिक्योरिटी और कोई Y+ सिक्योरिटी भी मिल सकती है कि पंडित जी ने खोज लिया इस घर के नीचे मंदिर है। सब विचलित हो जाएंगी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ज्ञानवापी मस्जिद, ऐसा लग रहा है कि काशी में फिर से ऐसी हलचल तेज हो चुकी है जैसी बाबरी मस्जिद को लेकर के अयोध्या में हुई थी। तो अब क्या होने वाला है उस काशी में, सवाल बड़ा बन जाता है। सुनवाई लगातार हो रही है, आगे भी होगी। क्या कुछ और लोगों का कहना है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है, जो हर समय डिबेट प्रोग्राम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, डिबेट प्रोग्राम के जरिए अपने विचारों को रख रहे हैं। उन्हीं में से एक खास व्यक्ति हमारे साथ आज मौजूद हैं, संदीप मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? डिबेट प्रोग्राम में लगातार ये बातें चल रही हैं कि क्या वो फव्वारा है, क्या वो शिवलिंग है, क्या महादेव को लेकर के नंदी जो इंतजार कर रहे थे वो बाहर निकल चुके हैं, वो मंदिर है या फिर मस्जिद है? सवाल 3-4 जुड़े हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने और आदि शंकराचार्य ने ये कहा है कि कंकर कंकर शंकर। हाँ। तो पहली बार शंकर का प्रकटीकरण कैसे हो गया? 12 ज्योतिर्लिंग जिस देश में हो, हाँ। वहाँ एक शंकर का प्रकटीकरण एक किसी प्रतीकात्मक रूप से हम कह देंगे और उसे कैसे मान लिया जाएगा? हाँ। और मानना और ना मानने का विशेषाधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। उस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने की ना हमारी औकात है, ना हमें करना चाहिए। आज ये कोर्ट का जो फैसला आया, आदेश जो भी समझ लीजिए आप, सिविल कोर्ट को आया, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2 तरह की बातें हुई। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? हाँ। कितने उत्साही थे वो, हाँ। खबर लीक करने के लिए, हाँ। कितने उत्साह में से भरे हुए थे। उनको क्या चाहिए था? वो एक अदालत के बड़े जिम्मेदार बन के गए थे, हाँ। अपनी जिम्मेदारी से हट गए, बचकानी हरकत करके। क्यों उत्साही हो रहे हो भैया? देश संविधान से चल रहा है, देश विधान से चल रहा है, देश कानून से चल रहा है। अजय मिश्रा जी, आपको उस कोर्ट ने हटा दिया, किस लिए हटा दिया आपको? ऐसे ही उन्मादी लोग बहुत हैं। हाँ। मैं एक बात, बहुत अच्छी बात इस बीच में मैं दर्शकों को भी बता देती हूँ, क्योंकि ये अपडेशन हो सकता है आप लोगों के पास ना हो, पर जिनके पास है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मेन चीज है कि अजय सिंह को हटाया गया है, जो जिनको रखा गया, अजय सिंह मिश्रा जी को हटाया गया है, जिनको वहां पर कोर्ट कमिश्नर के तौर पर भेजा गया था सर्वे के दौरान। पर इस बीच ये बातें निकल करके सामने आई कि वो निष्पक्षता को बरकरार नहीं रखे हुए हैं, सर्वे की बहुत सारी चीजें सामने ला रहे हैं, लीक हो रही हैं, इसीलिए उनको हटाया गया। 2 लोगों को अभी भी वहां पर रखा गया है, उस सर्वे की टीम के दौर पर रखा गया रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो बताइए आगे क्या कह रहे थे? 2 बढ़िया बात कहना चाहता हूँ मीरा जी, आप बड़ी पत्रकार हैं जी। कभी देश मेरा हम से चलता था, बिल्कुल, हम हिंदू और मुसलमान। अब देश सिर्फ मैं से चल रहा है। हाँ। मन की मार से लेके 56 इंच के पत्थर तक एक ही गुहार है कि मैं ही कर रहा हूँ। ये मैं महंगाई पे नहीं आ रहा है, ये मैं बेरोजगारी पे नहीं आ रहा है, हाँ। ये मैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे नहीं आ रहा है, ये मैं डॉलर की गिरते हुए धरातल रसातल को चूमने पर नहीं आ रहा। यही मैं सिंह थे, यही मैं कुमार थे, जब वो मनमोहन सिंह जैसे प्रकांड विद्वान को। एक और है, मैं से मंदिर भी है और मैं से मस्जिद भी है, तो फिर उस पर माँ से मनमोहन भी हैं जी। और उन्हें ये कहते थे कि ये रेनकोट पहन के नहाते हैं। हाँ। इतने बड़े अर्थशास्त्री जिसने देश को दशा दी, नरसिम्हा राव जैसे बड़े विद्वान ने जिन्हें अपना वित्त मंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनते हुए देश को आर्थिक संकट से उबार लिया। आज देश में बच्चा पैदा हो रहा है मीरा राजपूत जी, पैदा होते ही बच्चा लखपति बन रहा है। कैसे? उधार के खातों में। हमारे ऊपर उधार की खाता कितना हो गया? हमारे ही टुकड़े से निकला हुआ बांग्लादेश आज हमें भुखमरी पर, खुशहाली के इंडेक्स में आंखें दिखा रहा है, में चिढ़ा रहा है कि इंदिरा की वजह से मेरा जन्म हुआ और मोदी जी देखो आपके राज से मेरा राज ज्यादा खुशहाल हो गया। वो कह रहे हैं कि हम दोनों मुद्दों को लेकर के
पैरेलल ही चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं जहां धर्म इंपॉर्टेंट है, इतिहास के पन्नों को खंगालना जरूरी है, वो भी खंगाल रहे हैं। और वहीं अगर देश की उन्नति की बात है तो योजनाएं निकल रही हैं, कानून बन रहे हैं नए नए, जिनको लेकर के देश भी खुश है और सरकार को आगे बढ़ा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल यूपी में भी मिला और भी कई राज्यों में देश खुश है ये कहने वाले सिर्फ मैं कुमार नहीं हैं। देश खुश है तब होगा जब जनता, आम जनता बोलेगी। अभी दो बातें बहुत अच्छी हो रही हैं देश में कि ये कह रहे हैं कि धर्म की जहां बात होगी हम धर्म के पन्ने उखाड़ रहे हैं। मैं एक कहावत को चरितार्थ करता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक दौर मुगलों का था, हर मंदिर को मीनार बना दिया गया। एक दौर मैं कुमार का है, हर मीनार में खुदाई की जा रही है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? मुगलों ने क्या पा लिया 500 राज करके? 500 राज करके आज क्या, आज उनके बच्चे रिक्शा चलाते हैं, 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। चलो मोदी जी, आपके पास तो बच्चे भी नहीं है, भगवान ने आपको इसलिए भी बचा रखा है कि आपके उन पर व्यक्तिगत, मैं किसी पे कह रहा हूँ, आज वो शासक हैं। मोदी जी ने संविधान के आगे सिर झुकाया था, माथा झुकाया था और पूरे देश को आश्वासन दिया था कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए छाते, संविधान के छाते से चलेगा। उस छाते में कहाँ लिखा है कि सिर्फ हिंदुओं की बात होगी, मुसलमानों की नहीं होगी, ईसाइयों की नहीं होगी, क्रिश्चियन की नहीं होगी? क्या क्या उदाहरण देना चाहते हैं कि जो आपको लग रहा है? वो कह रहे हैं कि जब अगर वो गुलामी के चिन्ह है हम उनको खत्म करेंगे। एक जहां जिस दिल्ली में हम खड़े हैं उसी दिल्ली में आदेश गुप्ता भी आते हैं, जो बीजेपी के नेता अभी फिलहाल विवादित बयानों में भी बने हुए हैं। अभी 4-5 जगह के मार्ग के नाम चेंज हुए, जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह भी रखे, जिसमें उन्होंने अब्दुल कलाम भी रखे, जिसमें उन्होंने महाराणा भी रखे, वाल्मीकि समाज से भी जुड़े हुए, और एक व्यक्ति जो सबके लिए खास हो जाता है बिपिन सिंह रावत, उनको भी रखा। तो फिर कैसे आप ये कहेंगे कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? उनके नेता तो ये कहीं ना कहीं एकता का भाव दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा, बड़ी अच्छी भूमिका के साथ पूछा। मैं इतना ही कहूंगा, इतिहास रचने और इतिहास रटने में बड़ा अंतर होता है। ये रटने वाले लोग हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए, एक सड़क बना दिया। उससे पहले कौन सी सड़क थी? कौन था वो आदमी जिसके नाम को बदला गया है? उसकी क्या भूमिका रही होती है? आपका गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति आदर है, मेरा भी है। एक बड़ी सड़क बनाते, उनके नाम से अनावरण करते, एक बड़ा किला, नाम ना चेंज करते, आप नया निर्माण कीजिए ना। आप बने बनाए पे एक श्याम पट्ट लगा के, एक पट्टिका लगा के, नया नाम चस्पा के देश में निर्माण क्या कर रहे हैं? आदेश गुप्ता जी की बात कर रही थी, ड्रॉप इन ओशियन एक एनजीओ बना दी, आपने पढ़ा होगा। उस एनजीओ में क्या घोटाला किया? आदेश जी ने आदेश पारित कर दिया कि चेक के सहारे इसकी मदद करें। उगाही शुरू हो गई एमसीडी के दफ्तर में। क्या आदेश बात करेंगे? आदेश प्रदेश या रिंकिया के पापा, राज्य सरकार को तो मौका मिलना चाहिए, इसीलिए वो एमसीडी की बातों को लेकर के आ रहे हैं कि उगाही चल रही, उगाही चल रही। कोई उगाही नहीं चल रही है, पूरी दिल्ली को चकाचक बनाना है और ये जो जगह जगह अवैध अतिक्रमण है इसको हटाना है। अवैध अतिक्रमण किए किसने, कराए किसने? 15 साल से कौन मेयर की कुर्सी पे है? किसका झंडा है, किसका फूल का निशान है? कौन चुन कर आया था? रिंकिया के पापा मनोज जी, जब मनोज तिवारी जी अध्यक्ष हुए तो उन्होंने अपने 154 पार्षदों को ये कह के हटा दिया कि तुम नकारे हो, नालायक हो, तुम्हारे चेहरे पर जीत नहीं होगी, नया चेहरा लाएंगे। और आदेश जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा तुम जीतने लायक ही नहीं हो, चुनाव टाल दो। उनकी औकात ही नहीं कि वो चुनाव कर ले। दिल्ली की जनता ललकार रही है, आम आदमी पार्टी ललकार रही है, आज चुनाव करा लीजिए। 272 में अगर 20 सीट भी बीजेपी को मिल जाए तो इनको पता है इनका डिब्बा गोल हो चुका है, ये खाली हो चुके हैं। और कारण और बता दूं, बीजेपी तो कहती है कि हम लंबा खेलने वाले हैं, मैदान हमारे लिए है और जीत भी हम पहले ही पक्की करके रखी। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लंबा खेल रहे हैं। महंगाई को कुतुब मीनार से ज्यादा लंबा कर दिया, पेट्रोल को क्षीर सागर से ज्यादा लंबा कर दिया, बेरोजगारी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबा कर दिया। भैया और लंबा मत खेलो, देश रसातल में चला गया। डॉलर को 77 रुपए लंबा कर दिया, इतिहास में सब कितना लंबा करोगे भैया? हम जैसे छोटे मोटे लोग आपकी लंबाई के चक्कर में भूखों मरने लगेंगे। माफ करिए मोदी जी, माफ करिए, इतना लंबा ना खेलिए कि गरीब की थाली छिन जाए। सरकार थोड़ी ना आपके लिए काम करेगी, काम तो करना पड़ेगा। रोजी रोटी कहाँ छिन रही है? राशन भी आपको मिला, राशन में गेहूं भी कट गया है, आपने ही खबर चलाई होगी। अब राशन में सिर्फ चावल मिलेगा। मोदी जी ने एक डाइट भी फिक्स कर दी बीजेपी वालों ने कि गेहूं नहीं खाने को मिलेगा, सिर्फ चावल खाइए। कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। देश हित में सर्वोपरि सबसे आगे रहने वाले, मन की मार करने वाले, ये देश हित का काम कब करेंगे? मैं कहता हूं कि आज देश में क्या स्थिति है। मजदूर मारे गए तालाबंदी में, व्यापारी मारे गए नोटबंदी
नोटबंदी में और धर्म के नाम पर रोज उन्माद हो रहे हैं। जिस देश में संविधान सबसे बड़ा है उसमें कोई धार्मिक झंडा उन्माद कैसे होगा। मैं आडवाणी जी को एक सलाह दी थी, अटल जी ने, आसर दे अटल जी ने, मैं रिपीट करता हूँ, जब सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा लेकर चले थे तो अटल जी ने कहा था, आडवाणी जी अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं। आज सारे ही बानर सेना बीजेपी के यूं लगता है अपने ही देश में एक लंका बना डाली है। किसी के धर्म के क्षेत्र पर चढ़ जाओ, किसी के मीनार पे भगवा फहरा दो, किसी को कह दो बोलो जय श्री राम, किसी को भी पीट पीट के बोलो कि तुम्हें यही करना है। तो आपको हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों है ये बताइए। अगर पढ़ी जा रही तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? मुझे भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे ना हनुमान चालीसा से दिक्कत है, ना शिव पुराण से दिक्कत है, ना भागवत से दिक्कत है। मुझे दिक्कत ये है कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा जब पढ़ने आप कुतुब मीनार पर जाते हो तो हनुमान जी को कुतुब मीनार पर चढ़ना पड़ता है। उद्धव ठाकरे के यहाँ जाते हो तो उद्धव ठाकरे के घर में जाना पड़ता है। ताजमहल में जाते हो तो ताजमहल के तहखाने में हनुमान जी को, अरे हनुमान जी की इतनी भक्ति है तो छाती फाड़ो ना, दिखाओ यहाँ हनुमान है। हनुमान जी ने दिखाया था ना अपने आराध्य क्या। राम और सीता का किसी ने कहा कहाँ है तो ऐसे छाती फाड़ दी और कहिए। मैं बीजेपी के एक भी भक्त से कहता हूँ, ऊपर से लेके 56 इंच से लेके 6 इंच तक के लोगों को, कि आए दिखाएं कि राम हनुमान हमारे छाती में बसते हैं। चौपाइयाँ हनुमान जी को कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरीके से घुला मिला दिया गया है कि उनकी हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। हनुमान जी को कोई राजनीति में क्या घुलाएगा, वो तो राम का भला करने वाले थे। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी ने कहा था। वो राम काज करने वाले हैं, उनको कौन घुला मिला सकता है। ये हमारी अंध भक्ति, मंद भक्ति है और व्यक्ति भक्ति है कि हनुमान को, राम को। देखिए इस देश में रामनवमी पहले भी होती थी। जब राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था तो लड्डू बटा करते थे। ये पहला मोदी राज आया है कि पत्थर बरसे। देश रो रहा है, देश करा रहा है, वेदनाओं से रो रहा है। ऐसी दुर्गति क्यों हो गई कि आराध्य के नाम पर भी पत्थर चलने लगे। एक और सवाल मेरा बनता है, हो सकता है कि जो समर्थक है या जो बात कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर, हनुमान चालीसा पर या फिर जहां जहां शिवलिंग है, जहां जहां चिन्ह है सनातन धर्म के, उनको खुदाई हो रही है और उनको निकाल रहे हैं बाहर। हो सकता है उनका भगवान से ज्यादा कनेक्शन हो, उन्हें सब कुछ बता रखा हो और आप उससे अलग हो, आपको ना हो इतना ज्ञान। मैं अज्ञानी हो सकता हूँ, मैं क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं व्हाट्सएप की पाठशाला से निकला हुआ स्टूडेंट नहीं हूँ और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री भी नहीं है। मैंने इंटायर पॉलिटिक्स में भी कोई डिग्री नहीं कर रखी, मुझे कम आता होगा, मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन जिस देश में कहा जाता है कंकर कंकर शंकर, जिस देश में कबीर ने उसी बनारस में रह के लिखा है कि पाथर पूजे जग मुए तो मैं पूजू पहाड़, और वहीं पे काशी की ही पवित्र घाट में तुलसी घाट पर बैठ के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस लिखा हो, वहीं पर इस शंकर जी के प्रकटीकरण से पहले हजारों शंकर आज लंका की जेल में बंद हैं, बनारस में ही। वो शिवखंड खंडित हुए, वो छोटे छोटे आकार के थे, हजारों सैकड़ों शिवखंडों को उनको खंडित कर दिया। आज भी चित्र देख लीजिए आप विचलित हो जाएंगी। अब प्रभु बड़े हैं तो शंकर हैं, छोटे हैं तो कंकर हैं। ये कौन कर रहा है? बनारस में जहां पर शिवलिंगों की हालत बद से बदतर हो गई है, पर उनको याद नहीं किया जा रहा है। पर जो जितना फीट बढ़ा तो उसको शिवलिंग मान लिया जा रहा है। मैं कह तो रहा हूँ, नालों में फेंके गए थे प्रभु। वहां के महंत से पूछिए, वो डिबेट में आके रो पड़े कि हर घर में मंदिर था, हर घर में शंकर थे, शंकर के हम उपासक हैं, शिव की काशी है और काशी से ही शिव को विहीन करने की साजिश हुई थी। लंका के थाने में शिवलिंग बंद है, आज भी बंद है। अरे भैया उन्हें आजाद करा लो, उन्हें आजाद करा लो। एक भव्य मंदिर बाद में बना लेना। छोटे छोटे जो शिवलिंगों को तोड़कर अन्याय किया है, दुराचार किया है, अधर्म किया है, उस धर्म से देश को बचा लो। अगर शिव का अपमान करते हो बीजेपी वालों, शिव तोड़े जाते हैं, शिव खंडित होते हैं, तो समझ लो तांडव होगा और तांडव में आपका बुरा हाल हो जाएगा। चलिए मैं एक और सवाल सीधे पूछ लेती हूँ। हर हर महादेव कह करके क्या आखिरी संदेश आपका उन नेताओं को है, उन सत्ता पक्ष के नेताओं को है जिनसे आप मिल नहीं पा रहे हो? नहीं, मेरे को किसी से बयान अपने नहीं मिलाना है। अच्छा, मैं स्वतंत्र नहीं मिलाना। मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं राधा जी का भक्त हूँ, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ। ये मेरी मर्जी, मैं किसकी भक्ति करूँ। लेकिन मेरे मुंह में कोई बंदूक ठूक के कहेगा कि जय श्री राम बोलो, तो मैं कहता हूँ टुकड़े चाहे 36 कर दो, टुकड़ा टुकड़ा बोलेगा। और एक बार ही जन्म लिया है ना, बार बार गुलामी नहीं करवाएंगे। भक्ति मेरे रोम में है, भक्ति मेरे दिल में है, हिंदुत्व मेरा गहना है। मेरे जिस्म से, मेरे रूह से हिंदुत्व कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे हिंदुत्व कोई पहना भी नहीं सकता, ना उड़ा सकता है। ये मेरी धारणा है। आपकी स्वतंत्रता है। एक और सवाल बन जाता है, ताजमहल, कुतुब मीनार और ज्ञानवापी, तीनों मुद्दे आगे और भी आ सकते हैं लाइन में। हो सकता है कि 3-4 दिन में और भी मुद्दे आ जाए। सभी मुद्दों पे क्या कहना है? अभी व्हाट्सएप पे एक बड़ा अच्छा चुटकुला पड़ा कि माँ बाप खड़े थे, बोले आजकल बेटा इतिहास में बहुत आगे चला गया है, कुतुब मीनार से भी आगे बढ़ गया है। मैं कह
कहता हूं कि अभी जिस घर पे खड़ी हो, ये मेरा घर है, मेरा छत है, अभी कह दूं कि ये शाहजहां की प्रॉपर्टी थी, औरंगजेबों ने एक बड़े हिंदू धर्म के मसीहा से खरीदा था, कब्जा किया था। इसके धरातल में शिवलिंग है, इसके धरातल में राम है, इसके धरातल में मंदिर है। अभी उछल उछल के 50 पत्रकार आ जाएंगे और संदीप मिश्रा रातों रात स्टार बन जाएगा। मेरे को Z+ सिक्योरिटी और कोई Y+ सिक्योरिटी भी मिल सकती है कि पंडित जी ने खोज लिया इस घर के नीचे मंदिर है, शाहजहां ने अतिक्रमण किया था। देश में उन्माद कब तक चलेगा? देश की जरूरत रोटी है, रोटी होगी तो राम चलेंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। लोगों के पेट में आग है, लोगों के जेब में खाली हैं, लोगों के बैंक खाली हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों की डिग्रियां खूंटी पर टंगी हैं और गर्दनें फांसी की तलाश में घूम रही हैं। मोदी जी इस पर कब बोलोगे आप? बेरोजगारी है देश में, महंगाई है देश में दुर्दशा है, देश में हालत खराब है, और आप बर्लिन जाकर ढोल पीट रहे हो। किस वजह से 56 इंच का सीना 21 दुख की जश्न मना रहा है? आपके यहाँ लोग दुखदाई है, भुखमरी की स्थिति में, कर्जदारी है। एक और भी तो सवाल बन जाता है, वो कहेंगे विदेशों में ऐसे हालात बन रहे हैं कि देश दूसरे देश से लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उनके आपसी संबंध है, जो रिलेशन है, वो कमजोर हुए, उसी के कारण वो बाहर जा रहे हैं और विदेशों में भारत के संबंध मजबूत कर रहे हैं। तो उसको लेकर के क्या कहना है? जिस व्यक्ति को घर में इज्जत नहीं मिलती ना, हाँ। वो दूर दूर जाके ढिंढोरा पीटता है, ये पुरानी कहावत रही है। अच्छा। अगर आपको देश में ही सम्मान मिलता तो देश में ही आप तो कहेंगे कि संदीप जी से ही चाहिए क्या हमें इज्जत? नहीं, और लोग हैं। नहीं, मेरे को तो छोड़ ही दीजिए। मैं तो जीते जी उस व्यक्ति की इज्जत करूंगा जो राष्ट्र के काम आया होगा। राष्ट्र में आपने क्या काम किया? हाँ। देश में आपने एक दीवार खींच दी, एक धर्म की दीवार, एक बेरोजगारी की दीवार, एक महंगाई की दीवार, एक 100 स्मार्ट सिटी का वादा, 10 एक के बदले 10 सिर का वादा, काले धन का वादा, खुशहाली का वादा। बहुत हुई महंगाई की मार। अरे अब तो महंगाई ही मार रही मोदी जी। आपने तो कहा था महंगाई मिटाएंगे, आपने महंगाई को डार्लिंग बना दिया डायन से। आप महंगाई को इतना प्यार करते हैं कि महंगाई हमारे सिर पर सवार हो गई है। स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह को चूड़ियां देने जाती थी महंगाई की वजह से। मैं कहता हूं एक सोने का कंगन ही ले जाके मोदी जी को दे दो। महंगाई के पिता तो वो हैं, महंगाई के दद्दा तो वो बने हुए हैं। डॉलर रसातल में चला गया है, अब रेनकोट पहन के कौन नहा रहा है मोदी जी? कहाँ किस स्थिति में है? हमारा सारा कुछ बिक के देखो, देश में सारे नवरत्न बेच दिए। पहला ऐसा भारत देश है जिसकी अपनी एयरलाइंस भी नहीं है, एयर इंडिया भी हमारी नहीं। सब कुछ बेच के सारा माल कहाँ गया? फिर भी हम कंगाल हैं, खजाना खाली है। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया रुपया? और हर आदमी के सिर पर 1 लाख का कर्जा किसने दिया? कहाँ हो मोदी जी? त्राहिमाम कर रहा है देश। आपसे निजात कैसे मिलेगी, आपसे छुटकारा कैसे मिलेगा? ये देश राह तलाशने लगा है। चलिए, सैकड़ों सवाल पूछ लिए हैं इस 15 मिनट की वीडियो में। अब सैकड़ों सवाल के जवाब क्या सत्ता पक्ष के नेता देते हैं? और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जनता है, जो इस देश में सही और गलत निर्धारित करती है, समझती है, देखती है, परखती है, वो भी जवाब दे। कमेंट सेक्शन में शेयर करें अगर आपको पसंद आता है, शेयर ना करें अगर आपको पसंद नहीं आता है, पर राय जरूर दे करके जाएं कि आप इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।